इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हर कोई ये जानता है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी तो वो बीजेपी से नहीं हारी है, वो खुद की वजह से हारी है, अरविंद केजरीवाल की वजह से हारी है। हमने कल भी दिखाया किस तरह से जिन लोगों ने उन्हें वोट कास्ट किया था उन्हें छिटक्का रख दिया, बीजेपी की राह पर चल पड़े। और यही नहीं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल में अहंकार बहुत ऊपर तक पहुंचने लगा था। शायद यही एक वजह है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को पटखनी न केवल पार्टी के तौर पर खानी पड़ी बल्कि व्यक्तिगत भी, जब चुनाव हार गए परवेश वर्मा से। लेकिन चुनाव जीतने के फौरन बाद ही मैं हमेशा कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, जिनका यह आखिरी बार प्रधानमंत्री काल है, जैसा कि उनके बनाए गए सेट किए गए नियम है उसके मुताबिक दिल्ली और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास रचे बिना वो नहीं मानेंगे। और कैसे रचा, कहां रचा, क्या करा किया गया, वो पुरानी बातें हैं। लेकिन चुनाव जीतने के फौरन बाद ही नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा बयान दे डाला है जो उल्टा उन पर ही भारी पड़ने जा रहा है। वजह मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनके अपने ही सहयोगियों में खलबली मच गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत में करूंगा एनडीए से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले चुनाव नहीं लड़ते, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे गठबंधन वाले साथी। इस बार में अगर देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी हैं, चिराग पासवान भी है, नीतीश कुमार भी हैं, उनके पुराने साथी भी रहे, शिवसेना, अकाली दल, बहुत रहे। लेकिन इस बार जब दिल्ली का वो चुनाव जीते उसके फौरन बाद उन्होंने एक बयान दे डाला। बयान उन्होंने निशाना तो साधा था कांग्रेस पर, लेकिन लोग याद दिलाने लगे कि कांग्रेस के साथ जितने लोग इतने 10 सालों में रहे उनका इतना बेड़ा गर्क नहीं हुआ जितना आपने अपने सहयोगियों का कर दिया। पहले सुनिए नरेंद्र मोदी साहब क्या कहना है, पहले सुनिए। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। अब नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। खैर, अब कहेंगे 6 बार तो चुनाव भी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने लोकसभा चुनाव को भी गिना है। मैं बिल्कुल मानता हूं, नरेंद्र मोदी साहब की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के साथ ये हुआ है और ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि हाँ कांग्रेस के साथ ये सब चीजें हुई। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस हार का जो विश्लेषण किया जा रहा है उसको भी नरेंद्र मोदी साहब को सुनना चाहिए था। ये हार, ये जो बीजेपी की जो जीत है वो बीजेपी की जीत नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी की हार है, जिसमें योगदान कांग्रेस का भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुलकर कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भी कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही थी। ये तमाम चीजें थी, हाथ छोड़ने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने तो खुलकर कहा भी था कि नरेंद्र मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराने के लिए, लेकिन वहां पर यह हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी कुछ ज्यादा बड़बोलेपन खासकर तब जब आप जनता से चुने जाते हो, जब दूसरों के भरोसे हो, तब ज्यादा बड़े बड़े डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। लेकिन अब वही काम कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब। आगे सुनिए क्या कहते हैं कांग्रेस के लिए। और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने यहां पर महत्वपूर्ण बात कही है। इसको जरा आंकड़ों से भी समझना चाहिए, क्योंकि ये बात कांग्रेस पर जितनी सिद्ध होती है, मैं मानता हूं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर सिद्ध होती हुई नजर आती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब संबोधन कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि दिल्ली का चुनाव कितना शानदार तरीके से जीता और ये तमाम चीजें, उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खुद तो डूबती है, अपने साथियों को ले डूबती है, जो अपने साथी जो पार्टनर हैं, जो तमाम तमाम पार्टियां हैं, उनका बेड़ा गर्क कर देती है। तमाम चीजें जो है, देखिए लिखा भी है, नरेंद्र मोदी लिखते हैं,
आज दिल्ली में भी यह साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय है। ये नरेंद्र मोदी साहब लिखते हैं, लेकिन जरा इनको आंकड़ों के साथ समझना होगा कि क्या वाकई ऐसा है। नहीं, दरअसल होता यह है कि जो बीजेपी का साथ लेता रहा, न केवल भारतीय जनता पार्टी ने उसे खत्म करने का काम किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आंकड़े भी दिखाऊंगा। न केवल बीजेपी का जिसने साथ दिया वो खत्म हुआ, बल्कि जो उसका विरोध करते हैं वो भी खत्म होते गए। अब जरा शुरुआत करिए अकाली दल से। मैं सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल का जिक्र करूंगा, क्योंकि किसान जब आंदोलन हो रहा था सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल ने भी उनका साथ छोड़ा था। आज हालात पंजाब के अंदर ऐसे हैं कि कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी, बीजेपी का नहीं है वहां वजूद, पहले सुन लीजिएगा, पंजाब के अंदर बीजेपी का इतना जबरदस्त वजूद नहीं है जितना शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस का। लड़ाई हमेशा शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच होती रही। आज आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनी, क्यों बनी? कि कांग्रेस वर्सेस इसमें बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी तो शून्य की वाली स्थिति में थी। और आपने देखा भी नरेंद्र मोदी साहब कुछ नहीं कर, शिरोमणि अकाली दल का बेड़ा कर किसने कराया? बीजेपी ने। आइए, जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं यानी कि चिराग पासवान, उनके पिता रामविलास पासवान की पार्टी टूटी कैसे? सब कहते हैं नीतीश कुमार, जबकि नीतीश कुमार नहीं है, हर कोई जानता है, ये खुद भी चिराग पासवान जानते हैं कि उनके चाचा जब विरोध कर रहे थे तब मोदी और शाह ने उनके चाचा का साथ दिया। बड़ी आसानी, हर कोई जानता है कि चुनाव आयोग हो, ये कोई भी किसी भी राज्य की जहां पर बीजेपी की सरकार सत्ता में है, वहां पर अगर फैसला लेना हो ऐसी बगावत में, तो फैसला अमूमन बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों पर जाता है। चिराग पासवान से वैसे ही बड़े परेशान थे ये लोग, क्योंकि चिराग पासवान उभरते हुए राजनेता बिहार के अंदर, और पशुपति पारस एक ऐसे नेता जो जननेता नहीं है, जिनका कद नहीं बल्कि वो कृपा पात्र रहेंगे मोदी शाह के। इसलिए चिराग पासवान का नहीं, पशुपति पारस का साथ दिया, पार्टी रामविलास पासवान की तोड़वाई, और तो और पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया था। तो ये चिराग पासवान भूल नहीं सकते, यानी उनकी पार्टी का बेड़ा कर दिया। जबकि रामविलास पासवान जब तक जीवित थे तब तक वो बीजेपी का साथ देते रहे। 2014 के बाद से आप लगातार देखिएगा ये काम किया आपने। तो आप कहते हैं शिवसेना पर आइए, शिवसेना के हालात क्या बनाए? एनसीपी छोड़ दीजिए, एनसीपी तो चलिए उनके साथ खड़ी है, शिवसेना ने आपका साथ छोड़ा, आपने उनकी पार्टी खत्म करा दी। कितनी पार्टियां गिनाई है? जनता दल यूनाइटेड आज दो फाड़ बैठी हुई है। कैसे? एक राज्य स्तरीय और एक केंद्र में। केंद्र में जो राजीव ललन सिंह है वो मोदी शाह के ज्यादा खासे हैं, सांसद जेडीयू के। नीतीश कुमार की भाषा शैली बोलनी चाहिए, लेकिन बोलते वो मोदी शाह की हैं। संजय झा वो है अमित शाह के करीबी, जेडीयू के सांसद हैं, इसलिए दबाव डालकर उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू का बनाया। तो सब पार्टियों का बेड़ा गर्क तो आपने किया है, और आप कह रहे हैं इन्होंने किया। चलिए अब देखिए न्यूज़ 24 की भी खबर है, क्या कह रहा है सुनिए। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। अब ये कहते हैं बंटाधार तय होना तय होता है, जबकि मैंने आपके आंकड़े सामने जो आंकड़े रखे हैं वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कम मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा कि कांग्रेस अपनी तरफ से नहीं करती, ये पार्टियां तोड़ने में विश्वास रखते हैं। ये इसका सबूत है सामने, कोई ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। न्यूज़ 24 की खबर है, बिहार में आरजेडी की जमीन खाने की कोशिश में कांग्रेस, जो भी कांग्रेस का हाथ थामता है उसका बंटाधार तय है। अब ये कितनी सच्चाई है, नरेंद्र मोदी साहब को पहले पूरा वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अब देखिए ये है एक, क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी, कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खरा, यही कांग्रेस है जिसकी बड़ी प्रशंसा होती थी, आजादी की लड़ाई में भाग लिया। यही कांग्रेस है जो इतने दिन तक सत्ता में जनता के द्वारा भेजी जाती थी। आज कांग्रेसी होना गाली हो गई। हम कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो, आपके कहने से हमको कांग्रेसी भी मान लो, तब भी क्या गाली है कांग्रेसी होना? कांग्रेसी होना गाली है? बहुत से कांग्रेसी हैं देश में, जनता उनको भी चुनती है। बहुत से भाजपाई हैं देश में, जनता उनको भी चुनती है। तो कांग्रेसी होने से क्या गाली क्यों इसको समझते हो आप? तो मुंहतोड़ जवाब दिया भी गया है शंकराचार्य जी की तरफ से, क्योंकि बार बार यही समझाने की कोशिश नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से की जा रही। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बोलना उतना चाहिए, और वो भी तब जब आप पिछले ही साल लोकसभा चुनाव में पटखनी खाकर चुके हों, जनता ने आपको झकझोर कर रख दिया हो। इस एवज में आप दिल्ली में आपने जो कुछ किया वो दुनिया ने देखा है, जनता ने देखा है। कम से कम इसकी भी फिक्र करनी चाहिए। हर कोई जानता है दिल्ली के बाद अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है।
आप लिख कर ले लीजिए। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी पर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका भाई प्रज्वल गौतम कहता है, जब भी पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होंगे तो यकीन मानकर चलिए कुछ ऐसा ही खेल नजर आएगा और हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले, क्योंकि इतिहास रचना है मोदी जी को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।